हेलो दोस्तों, 5 ऐसे साइन जो आपको पता होने चाहिए कि आपका हार्ट जो है यानी कि आपका दिल अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में बढ़ते हार्ट अटैक के रेट्स को देखकर हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है और ये दिमाग काम नहीं करता कि हमारा दिल भी कहीं सही काम कर रहा है या नहीं। इस चीज़ के लिए हम हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके बाद टेस्ट के बाद पता लगाते हैं कि हमारे हार्ट की कंडीशन क्या है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइन बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप बड़ी आसानी से अपने हार्ट की कंडीशन का पता लगा सकते हैं और दोस्तों अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताज, आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल अब तक हेल्दी। दोस्तों डेफिनेटली आपको पता होगा कि हमारा दिल जो है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल एक तरह से सबसे बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों हम लोगों को जिंदा रखने में, क्योंकि दिल हमारी पूरी बॉडी के अंदर खून सप्लाई करता है, पंप करता है, इसके साथ साथ खून को फिल्टर करने का भी काम करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम भी हमारा दिल ही करता है। इसलिए अगर हमारा दिल काम सही से नहीं करेगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन जो है वो सही से काम नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों हमारे दिल का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हमारी पूरी बॉडी सही से काम करती रहे। इसलिए दोस्तों अगर हमारे दिल में कोई भी कमी आती है तो वो हम बड़ी जल्दी पता लगा सकते हैं सिर्फ इन 5 साइंस को फॉलो करके, जिसमें सबसे पहले आता है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और वहीं पर अगर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती हमारी बॉडी में होने लगे, स्पेशली एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों जब एलडीएल हमारी बॉडी के अंदर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी स्पेशली, उनके अंदर प्लेग जो है वो जमने लगता है और दोस्तों उसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर पर फर्क पड़ता है। और कई बार दोस्तों वो क्लॉट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो फ्लो है वो भी कम होते होते एक तरह से बंद भी हो जाता है। दोस्तों इसकी वजह से हमारे हार्ट की कंडीशन जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है और हमें हार्ट की बीमारियां होने लगती हैं। तो दोस्तों जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स जो हैं वो लिमिट के अंदर रहेंगे तो ये बहुत बड़ी निशानी देता है कि आपका जो हार्ट है वो एकदम सही से काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है हमारा ब्लड प्रेशर लेवल्स, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी हार्ट की कंडीशन को बताने में। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है यानी कि 140/90 mm जिससे कम है और हमेशा ही इतना रहता है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वो अच्छे से काम कर रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे बाकी ऑर्गन्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारे ब्लड फ्लो जो है बॉडी में वो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से हमें हार्ट की दिक्कतें होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है हमारा कि हमारी बॉडी कितनी ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, यानी कि हमारी बॉडी में हेल्दी एनर्जी लेवल्स कितने हैं। दोस्तों अगर आप हमेशा थका थका फील करते हैं और लो एनर्जी फील करते हैं, फटीग फील करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट की कंडीशन जो है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बिल्कुल भी थकान जल्दी से फील नहीं होती है और जब भी आप सोकर उठते हैं तो बहुत एनर्जेटिक और बहुत अच्छा फील करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी हार्ट की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसलिए जब भी आपको थकान फील हो तो डेफिनेटली अपने हार्ट के टेस्ट ज़रूर कराएं। इसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पर हमारा आता है कि आप एक्सरसाइज कितनी कर सकते हैं, यानी कि गुड एक्सरसाइज टॉलरेंस आपके अंदर है कि नहीं। यानी कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आप कितनी ज़्यादा थकान महसूस करते हैं या फिर कितनी ज़्यादा फटीग आपको होता है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बढ़ता है, जिसकी वजह से हम वैसे ही नॉर्मली थकान महसूस करते हैं। लेकिन जब भी आपके हार्ट की कंडीशन बेकार होगी या फिर कोई भी आप हार्ट कंडीशन होगी तो उस केस में दोस्तों आपको थकान ज़्यादा फील होगी और हो सकता है कि थकान के साथ आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगे। इसके अलावा आपको बहुत सारी परेशानियां और भी फेस करनी पड़ सकती हैं। इसलिए अगर आपके अंदर दोस्तों गुड एक्सरसाइज टॉलरेंस है, इसका मतलब है कि आपका हार्ट जो है वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है कि आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करें, क्योंकि अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेडी ब्रीदिंग पैटर्न ज़रूर होगा। कभी आप काम कर रहे हैं या कभी आप आराम कर रहे हैं, उस केस में भी दोस्तों जो आपकी ब्रीदिंग होगी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और इजी होगी। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि अगर आपका हार्ट काम ढंग से नहीं कर रहा है, उस केस में आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर बैठे हैं या पर्टिकुलर पोजीशन पर लेटे हैं तो उस केस में आपको सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और दोस्तों कभी भी आपको अगर सांस लेने में परेशानी होती है किसी भी पोजीशन में, चाहे रेस्ट में चाहे काम करते हुए, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई हार्ट में इशू ज़रूर है। इसलिए दोस्तों अपने हार्ट का ध्यान रखना है और जब भी आपको इनमें से कोई दिक्कत लगती है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना है। इसलिए दोस्तों व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इन सारे पैरामीटर्स को आज ही अपने ऊपर चेक करें और कहीं भी कुछ भी कमी आपको लगती है तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर से आज ही मिलें।
बिलीव मी दोस्तों, प्रिकॉशंस इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। तो आज ही अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने आप को फिट रखें एक उम्र के बाद तक। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी भूलिएगा नहीं दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचाने के लिए। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।